गांव नंदपुर, जहां हर घर में परंपराओं की गहरी जड़ें थीं। यहाँ के लोग मानते थे कि बहुएं केवल सिर झुकाकर घर के नियम कायदे माने और अपने विचारों को दबाकर रखें। इसी गांव में एक अलग विचारों वाली लड़की रूपा बहू बनकर आती है। उसकी सोच और व्यवहार पूरे गांव में हलचल मचा देता है। लोग उसे बेशर्म बहू कहते हैं, लेकिन समय के साथ उसकी बेशर्मी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन जाती है। रूपा एक शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसकी शादी कमला देवी के बेटे मोहन से हुई। मोहन एक साधारण सीधा साधा युवक था जो अपनी मां के अधीन रहता था। शादी के बाद जब रूपा पहली बार ससुराल आई तो कमला देवी ने उसे देख सख्त आवाज में कहा, देखो बहू, हमारे घर की बहुएं सिर झुकाकर चलती हैं। तुम भी वही करोगी। रूपा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सासू माँ, सिर झुकाने से रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है। मैं सीधा चलने की कोशिश करूंगी। गांव की महिलाओं ने जब रूपा का ऐसा जवाब सुना तो सभी फुसफुसाने लगीं, यह तो बेशर्म बहू है। शादी के कुछ दिन बाद कमला देवी ने रूपा को सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करने का आदेश दिया। लेकिन अगली सुबह रूपा देर से उठी और देखा कि कमला देवी रसोई में गुस्से से चिल्ला रही थीं। रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, काम करने के लिए सेहतमंद रहना जरूरी है और सेहत के लिए नींद। मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं ताकि काम बेहतर कर सकूं। कमला देवी ने गुस्से से कहा, गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुएं पहले उठती हैं और सबसे ज्यादा काम करती हैं। रसोई और घर के काम बहू के जिम्मे होते हैं। रूपा ने हल्के अंदाज में जवाब दिया। अब गांव में बदलाव शुरू होगा। कमला देवी चाहती थीं कि रूपा हमेशा भारी साड़ी और गहने पहने, लेकिन रूपा ने हल्के और आरामदायक कपड़े पहनने शुरू कर दिए। जब पहली बार रूपा ने सूट पहनकर गांव की दहलीज पार की तो लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। ये कैसी बहू है, ना शर्म ना लाज, एक महिला ने कहा। रूपा ने पलटकर जवाब दिया। शर्म कपड़ों से नहीं, इंसान के कामों से आती है। लोग चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। रसोई और घर के काम बहू के जिम्मे होते हैं। लेकिन रूपा ने इसका विरोध किया। उसने अपने पति मोहन को रसोई में मदद करने के लिए बुलाया। एक दिन जब मोहन पकौड़े तल रहे थे, गांव के एक बुजुर्ग ने ताना मारा। अब बहुएं पतियों को नौकर बना रही हैं। रूपा ने तुरंत जवाब काम दिया, बांटने से प्यार बढ़ता है। अगर पत्नी घर के काम में मदद कर सकती है तो पति क्यों नहीं। गांव की पंचायत में महिलाओं को बोलने की इजाजत नहीं थी। एक दिन गांव में स्कूल बनाने का प्रस्ताव रखा गया। कई लोग इसके खिलाफ थे। रूपा ने पंचायत में खड़े होकर कहा, बच्चों की शिक्षा से ही गांव तरक्की करेगा। अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वे आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज को आगे ले जाएंगी। मुखिया ने कहा। यह पंचायत मर्दों की जगह है। यहाँ औरतों का बोलना मना है। रूपा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। जहां बात बच्चों के भविष्य की हो, वहां औरतों की आवाज सबसे जरूरी है। रूपा ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक संगठन बनाया। यह संगठन महिलाओं को पढ़ाई, रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करता था। उसने गांव में सिलाई केंद्र, शिक्षण कक्षाएं, स्वास्थ्य शिविर शुरू की। महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगीं। एक दिन कमला देवी ने देखा कि गांव की एक विधवा, जिसे समाज ने तिरस्कृत कर दिया था, अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी दुकान चला रही है। कमला देवी ने रूपा से पूछा, तूने ये सब कैसे किया? सासू माँ, अगर महिलाएं मजबूत होंगी तो परिवार और समाज भी मजबूत होगा। हर साल एक बड़ा मेला लगता था जहां महिलाओं को केवल खरीदार के रूप में जाने दिया जाता था। इस बार रूपा ने महिलाओं के बनाए सामानों की एक प्रदर्शनी लगाई। उसने हर महिला को अपने हुनर को दिखाने का मौका दिया। मेले में एक तरफ मिठाई, कढ़ाई और सिलाई के सामान बिक रहे थे। दूसरी तरफ महिलाओं ने अपनी कविताएं और कहानियां सुनानी शुरू की। गांव के पुरुष, जो पहले महिलाओं की इन गतिविधियों का मजाक उड़ाते थे, अब उनके हुनर को सराह रहे थे। कमला देवी ने भी अपनी पुरानी पारंपरिक डिजाइनों वाली साड़ियां मेले में बेचीं और खूब तारीफ पाई। रूपा, तूने हमें दिखा दिया कि परंपरा और आधुनिकता साथ चल सकते हैं। रूपा ने बच्चों के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की, जिसमें न केवल पाठ्य पुस्तकें बल्कि प्रेरणादायक कहानियां भी थीं। उसने लड़कियों को आत्मरक्षा की कक्षाएं दिलवाईं। एक दिन
जब गांव के कुछ लड़के स्कूल जाने वाली लड़कियों का मजाक उड़ा रहे थे, तब रूपा ने उन्हें पकड़कर समझाया। उसने कहा, अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो वे तुम्हारे बराबर होंगी। क्या तुम अपने जीवन साथी के रूप में एक शिक्षित साथी नहीं चाहोगे? लड़के शर्मिंदा हो गए और उन्होंने अपनी गलती मानी। रूपा की बेशर्मी अब गांव के हर कोने में चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन इस बार लोग उसे तानों की जगह प्रशंसा से नवाज रहे थे। गांव के पुरुष, जो पहले महिलाओं को केवल घर तक सीमित रखते थे, अब उन्हें सहयोग करने लगे थे। कमला देवी, जो शुरुआत में रूपा की आलोचक थीं, अब उसकी सबसे बड़ी समर्थक बन गई थीं। मेरी बहू बेशर्म नहीं, निडर है। उसने हमारी सोच को बदला है। रूपा की कहानी ये सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए परंपराओं को चुनौती देना जरूरी है। उसकी बेशर्मी ने पूरे गांव को न केवल जागरूक किया, बल्कि एक नई दिशा दिखाई। अब नंदपुर गांव महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए मिसाल बन गया।